है मैं रवि की बसड़ में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात करने वाला हूं, जातिगत और क्षेत्रवाद संदर्भ को लेकर। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब आप किसी को टिकट दे रहे हैं तो आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर बहुल सीट है तो आपको ठाकुर को टिकट देनी है। आप उसकी योग्यता के आधार पर उसे टिकट दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये योग्य उम्मीदवार है, कर्मठ कार्य करता है पार्टी का और ये जनता के लिए काम करेगा, तो आपको टिकट इस आधार पे देना चाहिए। मैं रामनगर विधानसभा सीट की बात करूंगा, इससे आगे बढ़ूंगा। आप जानते हैं यहाँ पे दो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। यहाँ तीसरे विकल्प की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है, पर तीसरा विकल्प है नहीं, तो मजबूरन सिर्फ दो दल यहाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो उसने अपनी छवि इस तरह की कर रखी कि उसको लोग समझते नहीं है कि ये कभी तीसरा विकल्प बन पाएगा। आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो अभी वो बचपने की स्थिति में है, उसकी बात करके मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। यानी आपके पास दो ही विकल्प हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब इन दो दलों की वैचारिक सोच देखिए। अगर इनका अध्यक्ष कुमाऊनी ठाकुर होगा तो इनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार गढ़वाली ब्राह्मण होगा। यानी ये समीकरण सेट करते रहते हैं और ये इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, ऐसा मुझे रामनगर में आके पता चला। अब मैं आपको अपना परिचय करवा दूं। मैंने आपको परिचय करवाया आपने कि मैं तहसील धुमाकोट, जिला पौली गढ़वाल, पट्टी खाटी तल्ली, घोड़पाला तल्ले गांव का रहने वाला गढ़वाली राजपूत हूँ और मैं रहता हूँ रामनगर क्षेत्र के, यानी कुमाऊं क्षेत्र के, नैनीताल जिले के रामनगर इलाके के कुछड़ी गांव में, जहाँ मेरे आसपास कुमाऊनी ब्राह्मण रहते हैं। यानी कुमाऊनी ब्राह्मण, ठाकुर, गढ़वाली, उनके केंद्र में मैं हूँ। मैं बचपन से कुमाऊनी ब्राह्मणों के बीच रहा, यानी कुमाऊनी के बीच भी रहा, तो मुझे कभी ये फर्क महसूस नहीं हुआ कि मुझसे अलग है। उनकी संस्कृतियाँ बचपन से देखी। जो कुमाऊनी ब्राह्मण बगल में रहते थे उन्होंने हमें अभिभावक की तरह पाला। हमारी बचपन में पिटाई भी क्या करते थे हमारी गलती पर। हम जब घर में नहीं रहा करते थे, जब बहुत छोटे थे, तो कहते हैं ना कि पुट्टी साफ करना, वो क्या करते थे। यानी इतना अपार से नहीं मिला, कभी लगा ही नहीं हमसे अलग है। शायद इस कारण से मुझे कभी ये जाति में कभी महसूस ही नहीं हुई। और अगर मुझे ये नहीं फर्क पड़ता है, या मुझे जैसे लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बरसते वो उत्तराखंडी होना चाहिए। उत्तराखंडी है मेरे लिए ये काफी। अब मैं जब किसी को वोट दूंगा तो मैं अपनी विचारधारा के अनुसार दूंगा। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास मजबूरन दो ही विकल्प हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामनगर विधानसभा सीट से आप किसी ब्राह्मण को खड़ा कीजिए, आप किसी ठाकुर को खड़ा कीजिए, आप किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को खड़ा कीजिए, आप किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को खड़ा कीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भाजपा का प्रशंसक हूँ तो मैं भाजपा उम्मीदवार को वोट दूंगा। लेकिन यहाँ सीट तय होती है, ठाकुर उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि ये रामनगर की विधानसभा सीट ठाकुर बहुल मानी जाती है। भाई ऐसा क्यों? क्या ठाकुर होने के नाते अगर आपने ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो मैं ठाकुर होने के नाते उसे वोट नहीं दूंगा, क्योंकि ये ठाकुर उम्मीदवार नहीं है। यानी मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर कांग्रेस को वोट दे दूंगा। ये बढ़िया जब बात है। इस सोच से हमें ऊपर उठना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर रामनगर में इस तरह की सोच है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। अपनी विचारधारा को आप सामने रख के वोट कीजिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप किसे विधानसभा का टिकट देने जा रहे हो। हाँ, ये और बात है कि यहाँ पे देवांश सिंह बिष्ट जो वर्तमान विधायक हैं, उनकी छवि डाउन टू अर्थ है, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। पर आप टिकट किसी को दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपको रोटेशन प्रणाली यूज करनी है, तो आपकी ओर से ब्राह्मण उम्मीदवार कौन होने चाहिए, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ना कि ये कि अगर देवांश सिंह जी को टिकट नहीं मिलता है तो हम किसी ठाकुर उम्मीदवार को ही टिकट दें। हालांकि देवांश सिंह जी को टिकट नहीं मिलता है तो उसमें ठाकुर उम्मीदवारी में दिनेश मेहरा जी का नाम दूसरे नंबर में आता है, जो बहुत योग्य उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हालांकि पहले मैंने बताया था कि उनको सर की तरफ से, लेकिन सुनने में आया है कि दिनेश मेहरा जी की एक छवि बहुत शानदार है, डाउन टू अर्थ है, तो शायद उनके नाम पर भी गौर किया जा सकता है और टिकट उन्हें भी मिल सकता है। लेकिन अगर मैं ब्राह्मण उम्मीदवारों की बात करूँ रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के, तो दो नाम है, राकेश नैनवाल जी और नरेंद्र शर्मा जी। राकेश नैनवाल जी का नाम मुझे पहले नहीं लेना चाहिए क्योंकि वरिष्ठता में नरेंद्र शर्मा जी आ गए और भाजपा के संगठन में काम करने वाले एक ईमानदार कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। रामनगर विधानसभा में वो मीडिया प्रभारी हैं नरेंद्र शर्मा जी। डाउन टू अर्थ हैं, आत्मीयता से मिलते हैं और ज़्यादा हो हल्ला नहीं करते सोशल मीडिया में।
हो हल्ला करने का मतलब है कि अपने प्रशंसकों के जरिए ये निकलवाते कि मैं इनको विधायक बनाइए, इनको विधायक बनाइए, इनको विधायक बनाइए, यानी शान छवि के नेता है। और भाजपा की ये बड़ी खूबसूरती है कि जब वो टिकट की दावेदारी पेश करते तो ये देखती है कि किसने दावेदारी के लिए हल्ला मचाया था और कौन बड़ा शांत रहा था। तो सौम्य व्यक्ति के नरेंद्र शर्मा जी बहुत योग्य उम्मीदवार हैं ब्राह्मण की ओर से। अगर मैं ब्राह्मण की बात ना करूं तो भी भाजपा की ओर से योग्य उम्मीदवार वो हैं। राकेश नलवाल जी की बात करूं, संगठन में बहुत अच्छी पैठ रखते हैं, दिल्ली तक पहुंच वाले व्यक्ति माने जाते हैं। उनको टिकट मिलने की संभावना क्षीण कर दी, ऐसा कहा जाता है कि मंडी समिति में उनको अध्यक्ष बना दिया गया है, इसलिए उनके टिकट की संभावना कम कर दी गई है। लेकिन अगर मैं योग्य श्रेणी में रखूं तो राकेश नलवाल भी एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में माना जाता है उन्हें संगठन में। हालांकि जब मैंने चर्चा की तो उनको आम लोगों में उतना लोकप्रिय नहीं माना गया जितना नरेंद्र शर्मा जी को माना गया। यानी नरेंद्र शर्मा जी एक योग्य उम्मीदवार है ब्राह्मण की ओर से। अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बात करूं, कांग्रेस की तरफ से भी ठाकुर उम्मीदवार तय हैं, या तो संजय नेगी या रणजीत सिंह रावत। लेकिन अगर ब्राह्मणों को टिकट देने की बात की जाए तो वहां से कौन उम्मीदवार ज्यादा हो सकते हैं? उम्मीदवार जो सामने आ रहे हैं पुष्कर दुर्गापाल जी और दूसरे हेमभट्ट जी। पुष्कर दुर्गापाल जी दर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं, सोशल मीडिया में उनकी ओर से कोई हल्ला नहीं मिलता सुनने को, शांत छवि के नेता माने जाते हैं, सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं फिलहाल रामनगर में वो। मुझे लगता है कि रामनगर में जब कभी भी अगर आप योग्य उम्मीदवारों की बात करें, पुष्कर दुर्गापाल जी ऐसी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं। फिर मैं बात करता हूँ हेमभट्ट जी की। हेमभट्ट जी भी एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं और युवाओं में बड़े हैं। मैं तो उनका डाई हार्ट फैन हूँ, इसलिए क्योंकि 55 साल की उम्र में 18 साल के लगता है और युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आपकी बॉडी फिट रहनी चाहिए, और भी सामाजिक रूप से कार्य वो करते रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जब आप राजनीति के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो आप उम्मीदवार करते समय उसकी जाति ना देखिए, उसकी आप योग्यता देखिए। ये बस मेरा मकसद था कि हमारे उस उत्तराखंड को आप जातिगत राजनीति से, क्षेत्रगत राजनीति से ऊपर उठा लीजिए। और मैं आपको बता दूं जाते जाते इस वीडियो के कि जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था कुमाऊं क्षेत्र से, तो गढ़वाल के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जो भाजपा समर्थक थे वो बड़े खुश हुए। इसलिए खुश हुए क्योंकि ऐसा कर्मठ युवा मुख्यमंत्रियों ने मिला जिसने आते ही एक नई जोश भर दी है। यानी आप बात करें योग्यता की बात करें तो आपको योग्यता मिलेगी, जातियों के आधार पे नहीं मिलेगी, उसके कर्म के आधार पे आपको मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सोचना चाहिए जब आप टिकट का बंटवारा कर रहे हो। अगर आपको मेरी ये सोच बुरी लगी तो मेरी माफ़ी कीजिएगा, और मेरे दिल को चोट पहुंची थी कि आप योग्य उम्मीदवार की जाति देख रहे हैं, इसकी कर्मठता नहीं देखते, पार्टी संगठन के प्रति उसकी ईमानदारी आप नहीं देखते। मुझे लगता है इस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा कर दिया, खतरे उम्मीदवार से वोट नहीं देगा तो मुझे लगता है कि आपकी सोच गलत, क्योंकि अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग पार्टी को वोट नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है। कि मैं किसी आधार पर वोट करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।